शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। दोस्तों, ये वही शख्स है जो हर आए दिन आपने देखा होगा कि आज से पहले कई दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए और आपने इस्लाम के ख़िलाफ़, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ और इस्लाम मुसलमान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा अगर तेज़ ज़ुबान किसी की चलती होगी तो वो यती नरसिंह आनंद है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि यती नरसिंह आनंद बिल्कुल बदलता हुआ जा रहा है? उसके अंदर ये चेंजिंग कहाँ से आई, इतना डिफरेंस कहाँ से आया, इतना बदलाव किधर से आया कि ये इस वक्त ऐलान कर रहा है कि तमाम उलमा हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े उलमा हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े उलमा हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और असदुद्दीन उवैसी साहब और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और इनके साथ तौक़ीर रज़ा वग़ैरह वग़ैरह जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, इन सब की ये दावत करने वाले हैं। ये कह रहा है कि मैं इन सब को अपने घर बुलाने की 6 मई 2025 को दावत देता हूं कि ये सब हमारे घर पे आए, हम इनकी इज़्ज़त करेंगे, हम इनको खूब प्रोटोकॉल देंगे और अपने घर दावत करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि यती नरसिंह आनंद, जिसकी ज़ुबान सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ चलती है, अचानक उसके अंदर ये तब्दीली कहाँ से आई? आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, बड़ी अपडेट आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर फालतू बातें नहीं की जाती है, सिर्फ अल्लाह रसूल की बात होती है। अगर आपके दिलों के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत है तो आप मुकम्मल इस वीडियो को देखें और आगे आप ज़रूर शेयर करना, ताकि आपको पता चले कि बड़े बड़े जालिम इस दुनिया के अंदर आए, उसका अंजाम क्या हुआ। यती नरसिंह आनंद इतना मजबूर क्यों हुआ? जो इस्लाम के ख़िलाफ़ आग उगलता था, आखिर वो मज़हब इस्लाम के फॉलो करने वाले जो बड़े बड़े आलिम हैं, इनको अपने घर बुला क्यों रहे हैं? सवाल ये है। और आखिर में मेरी 2 लाइन ज़रूर आप सुनकर जाना। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे अपील है कि इस चैनल के ऊपर सिर्फ अल्लाह रसूल की बात होती है, मुसलमान ईमान की बात होती है, मदरसा मकतब की बातें होती है। अगर कोई मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई जहर उगलता है तो हम उस वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करते हैं आपके सामने, आप तक इस अपडेट को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन इस्लाम का दुश्मन है। तो आइए मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने बात से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौक़ीर रज़ा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम दासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है,
तो हम ये कह सकते हैं कि AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं 15 से 20 मौलाना तक केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए, सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना, 6 मई जी आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया। ये अपने आप को दावा कर रहा है कि मैं इन उलमा से ज़्यादा इस्लाम को जानता हूँ। अब हमें पता नहीं कि मज़हब इस्लाम को ये कितना जानता है। मज़हब इस्लाम को अगर जानता तो इनको पता होना चाहिए कि मज़हब इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर ये पढ़ता था, इनको मालूम होना चाहिए कि वो शख्स जिसने ये कहा था कि मैं हुजूर से मुझे इतनी दुश्मनी है कि मैं किसी इंसान का पेशाब खुशी खुशी पी लूँगा, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा पानी मैं हरगिज़ नहीं पी सकता। इनको उनके बारे में भी इल्म होना चाहिए। लेकिन जब उस बदबख्त का इंतकाल हुआ जो हुजूर से इतनी दुश्मनी दिलों के अंदर रखता था, जब उसका इंतकाल हुआ तो उनका बेटा ईमान ला चुका था। वो भाग के अल्लाह के नबी के पास आए। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे बाप आपकी दुश्मनी में इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ कि आप अपना जुब्बा मुबारक, आप अपना कुर्ता मुबारक उतार के मुझे दे दें ताकि आपके जुब्बा मुबारक के अंदर मैं अपने अब्बू को लपेट कर उसे दफन कर दूं। हो सकता है कि आपके जुब्बे मुबारक की बरकत से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। हुजूर ने ये नहीं कहा कि वो मेरा दुश्मन है, हरगिज़ उसको मैं नहीं दे नहीं सकता। फ़ौरन आप अपना जुब्बा मुबारक उतार कर उसे दिया और कहा कि जा ले जा, इसमें उनको लपेट कर दफन कर दे। ये अखलाक, इतना खूबसूरत अखलाक उस नबी के हैं जिसके बारे में यती नरसिंहानन कई दफ़ा अपनी ज़ुबान से जहर उगल चुका है। और वो मक्का के अंदर वो बुढ़िया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे कूड़ा डालती थी, जब वो बीमार हुई तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुरसी हाल के लिए, उनकी मदद के लिए उसके घर पहुँचे। तो ये मज़हब इस्लाम के अंदर ये सारी बातें आपको मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से आपको पता चलेगा कि जो नबी के अखलाक इतने खूबसूरत हों, वो अपनी कौम को, वो अपनी उम्मत को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि तुम भी मेरे जैसे अखलाक बनाओ। मज़हब इस्लाम के अंदर ये चीज़ें हैं। मज़हब इस्लाम को मानने वाले का ये अखलाक है कि उनके दर पर कोई आ जाए, उनके घर पर कोई आ जाए तो अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी उम्मत को पैगाम दिया है कि तुम ये ना देखो कि वो काफिर है, वो गैर मुस्लिम है, वो हिंदू है, नहीं, बल्कि अगर वाकई में वो मुहताज है, वो लाचार है तो तुम उसकी मदद कर दो। ये मज़हब इस्लाम के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेगी। दोस्तों, बाकी आप सब की यती नरसिंहानन के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।